पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं पैदा पला बड़ा मुंबई में हूँ। मुंबई में, माया की नगरी मुंबई। बिल्कुल। मेरी स्कूलिंग और एजुकेशन मुंबई में हुआ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैंने IIT बॉम्बे से बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वेरी गुड। फिर मैनेजमेंट मैंने IIT दिल्ली से किया है। अच्छा। फिर उसके बाद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग से क्या एडवांस कंप्यूटिंग किया था, तो भगवान की कृपा से गोल्ड मेडल मिला था तभी। गोल्ड मेडल। फिर उसके बाद फिर कंप्यूटर्स में चला गया। अच्छा। आई एम ए सर्टिफाइड ISO लीड ऑडिटर। आप हिंदी बोलेंगे? हाँ। ISO का जो होता है प्रकरण, उसका लीड ऑडिटर का भी अच्छा। सर्टिफिकेशन है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी है। मुझे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जो सॉफ्टवेयर जो कंपनियां बनाती है उनका जो रेटिंग होता है क्वालिटी का, उसमें भी मुझे ट्रेनिंग मिली थी। अच्छा। फिर उसके बाद मैं 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट हूँ, जो क्वालिटी में माना जाता है। अच्छा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर मैंने थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स पढ़ा। अच्छा। मैंने फिर आयुर्वेद स्टडी जारी रखी, आगे से आगे बढ़ते गए। हाँ। बहुत अच्छा। आयुर्वेद का भी पढ़ा। अच्छा। एक्चुअली जब मैं IIT में एंटर हुआ था बीटेक में, तब रैगिंग के टाइम पे अच्छा। थोड़ा बहुत मेरे मुख से ऐसा कुछ निकल गया था कि मेरे डैडी मुझे सब जगह लेके जाते हैं, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा वगैरह। हाँ। तो मेरे सीनियर्स लोगों ने मुझे रैग किया था और ऐसा प्रूव करने को ट्राई किया था कि भगवान नहीं होते। अच्छा। तो तब से लेके आज तक मेरे जो भी डिसीजन थे ना, कि अगर भगवान होते हैं तो अगर हम बोलते हैं भगवान के मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो आई शुड बी, मेरे को एक्सपीरियंस होना चाहिए मोमेंट टू मोमेंट। माने यदि भगवान है तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रत्यक्ष। हाँ, मुझे पल पल ऐसा रियलाइज होना चाहिए। तो उनको पाना है। हाँ बिल्कुल। क्यों, अगर कोई भी डिसीजन हो रहा है, कुछ भी देखना, तो इसमें भगवान की कैसी। हाँ बिल्कुल। तो CBI में भी आप रहे? हाँ जी, मैं CBI मैंने UPSC दिया था। अच्छा। तो उस वक्त CBI में डायरेक्ट एंट्री हुई थी। अच्छा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ग्रुप ए सर्विसेज। क्या बात। और हमारे बैच को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी मिली थी इंटरपोल में। बाद में पता नहीं, बाद में अभी शायद मेरे ख्याल से अभी डायरेक्ट एंट्री होती तो इतनी ऊंची पोस्ट पे आप रहे हैं जहाँ पर दाम और नाम, वर्तमान का व्यक्ति कलयुग का दाम और नाम दो के पीछे पड़ा है। और यदि कहें तो कंचन, कामनी, कीर्ति, तीनों आपके पास। पत्नी आपकी बहुत बढ़िया, और नौकरी आपकी बहुत बढ़िया, नाम भी है, इतनी ऊंची पोस्ट। तो इतनी बड़ा आप त्याग कर रहे हैं, तो इतने बड़े त्याग की भावना, लोग तो ये सब चाहते हैं, जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, लोग तो इसी के पीछे हैं। तो क्यों ये मन में आया आपको कि मैं छोड़ दूं? नहीं, वो रिलेशनशिप, वो क्या बोलते हैं कि वो रिलेशनशिप में हॉलोनेस रहता है, मतलब खालीपन। अच्छा। कि वास्तविकता जो रहती है कि अगर कोई भी जॉब बोलो, चाहे ना आप US में बोलो या यहाँ पर बोलो, वो इल्यूजरी, क्या बोलते हैं, वो अंदर से खुशी नहीं महसूस होती एट द एंड ऑफ इट। मैंने पैसा भी आपके पास खूब था, नौकरी बहुत ऊंची थी आपकी, काम, पत्नी भी आपकी जितना मैंने सुना है तो बहुत अच्छी, धार्मिक, सब तरह से। उसके बाद भी कहीं आपको संतुष्टि नहीं हुई, वो खालीपन रहा? नहीं, मैं एक्चुअली मेरी शादी जो हुई थी वो हरे राम हरे कृष्णा इस्कॉन के जरिए हुई थी। अच्छा, इस्कॉन के जरिए? मेरा बायोडाटा वहाँ दिया था। इस्कॉन से जुड़े थे? हाँ, मैंने हरे राम, मैंने श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स सुने थे, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। अच्छा। कि वो शुरू में अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को भगवान में लाने के लिए वो बहुत अच्छा फाउंडेशन बहुत अच्छा तैयार किया। तो मैंने मेरा बायोडाटा इस्कॉन टेम्पल में दिया था और उसके जरिए मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो वो मैं राजस्थान। तो आप यहाँ शादी कराने के आए थे कि अध्यात्म की भूख इसलिए आए थे? वृंदावन में इस्कॉन से आप जो जुड़े थे, कैसे जुड़े? उस समय क्या सोच के थे? नहीं, जब भी तो बैचलर थे। जब भी मैं MTech कर रहा, मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स IIT दिल्ली से कर रहा था। हाँ। तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे जो इस्कॉन के से कनेक्टेड थे और वो लेक्चर्स देते थे भगवद गीता वगैरह के। अच्छा, ठीक। और फिर बाद में मैंने जब सिविल सर्विसेज की UPSC की एग्जाम दी थी, तभी मैं दिल्ली में था। अच्छा। तो मैं रेगुलरली उनके लेक्चर सुबह और शाम को अटेंड करता था। तो उनके यहाँ मंगल आरती होती थी 4 बजे, तो अटेंड करता था मैं। फिर बाद में श्रीमद् भागवतम लेक्चर, भगवद गीता लेक्चर रेगुलरली वो लेते थे। अच्छा। तो वैसे मेरे को काफ़ी उनके लेक्चर से काफ़ी सारा। तो आपका ऊंचा संस्कार था भक्ति, इसलिए आपने जल्दी कैच कर लिया उसको बात को? नहीं, अभी। तो फिर शादी का विचार कैसे बना? नहीं, मुझे तभी ऐसा लगा कि मैं ब्रह्म, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था कि काफ़ी लोग ऐसा बताते हैं कि है ना, हम विरक्त हो चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, और नहीं कर पाते संन्यास, वो निभा नहीं पाते। और तब त्याग हरे राम, लेकिन निभा नहीं पा रहे। इस्कॉन में भी मैंने ऐसा बहुत सुना था कि ना, संन्यास लेने के बाद वापस आ गए, गृहस्थ बन गए। तो मैं श्योर नहीं था कि मैं ब्रह्मचर्य फॉलो कर। अच्छा, आपको ये था कि मैं यदि संन्यास ले लूं, सब कुछ त्याग करके भक्ति में लग जाऊं, तो ये कि मैं फॉलो कर पाऊंगा कि नहीं, इसको निभा पाऊंगा कि नहीं, ये ना हो कि बाद में शादी का मन हो जाए। हाँ जी। तो फिर मैं पहले शादी ही करा लूंगा। हाँ, मैंने वैसा। अच्छा जी। तो शादी कराई के लिए एक अनुभव करने के लिए क्या है क्या? हाँ जी। फिर आप उससे फिर क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, शादी भी की, जैसे ऐसी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो मुझे स्पिरिचुअल रहा, सजेशन थे। बिल्कुल। जैसे हम लोग की, मेरी शादी प्रेम मंजरी देवी दासी से हुई थी, जो डॉक्टर है, वो तो प्रवचन करती हैं और डॉक्टर। हाँ बिल्कुल। उस वक्त वो KEM से उन्होंने रेडियोलॉजी किया था और वहाँ की टॉपर थी। अच्छा। और जैसे हमने शादी करने के, हमने क्या बोलते हैं, हम लोग वृंदावन में आए थे। नहीं तो लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, हम लोग वृंदावन में
शादी हुई आपकी? शादी होने के बाद यहाँ पे गोवर्धन की परिक्रमा की थी। तो हमारा पूरा वैसा ही था कि हम लोग जो भी कमाएंगे वो भगवान की इसमें लगाएंगे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। सदगृहस्थ की जो भी कमाएंगे वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो यही विचार पत्नी का था? हाँ, उनका भी ऐसा था। फिर अब आप दोनों अलग अलग रहना क्यों चाह रहे हैं? भजन करें, संन्यास ले लें? नहीं, जैसे वो भी विरक्त थी। आपके ही विचार है संन्यास की, धर्म पत्नी के भी? नहीं, वो भी ऐसे जब भी मेरे से मिली थी तभी उन्होंने बोला था मुझे पता नहीं मैं मीराबाई की तरह कर पाऊंगी नहीं, तो उनका भी वैसा था लक्ष्य। अच्छा, उनके मन में भी था कि मैं भी सन्यासी बन के मीरा की तरह भक्ति करूंगी, लेकिन मैं निभा पाऊंगी, वो भी डाउटफुल थी। कैसे आप थे? तो बिल्कुल मैचिंग हो गया। तो मतलब दोनों को एक दूसरे को मतलब सपोर्ट की, हमारे जो डिसीजंस हुए वो वैसे ही कि ना दोनों को सपोर्ट करते हुए। तो जो नॉर्मली जो है ना कोई गृहस्थ फैमिली में लोगों को लगेगा कि क्या बोलते हैं यहाँ जाना है, वहाँ जाना है ना, इधर खर्चा करना है, हम लोग जैसे होटल में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं बहुत लकी था इसमें। प्रभुपाद जी की को थैंक यू बोलता हूँ कि ऐसी पत्नी मुझे दी थी। हाँ, बहुत अच्छी पत्नी। मैंने उनके लेक्चर सुने हैं, आज सर्च किया मैंने, नेट पे सुने, क्योंकि आपसे मैंने आज सुना। तो बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, बहुत पढ़ी लिखी है और गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता हुआ है, बहुत बढ़िया। तो फिर वो भी संन्यास लेना चाह रही? नहीं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ना कि लेकिन आप उनको छोड़ के संन्यास लेंगे तो उनको दुख नहीं होगा? तो एक्चुअली नहीं, देखिए कि ऐसा वो भी जानती है और मैं भी जानता हूँ कि जो इटर्नल हस्बैंड है, नित्य जो कोई भी जीवात्मा के पति है वो कृष्ण है। जगतपति कृष्ण। तो अगर मैं भी अगर शादी भी किया, अगर मैंने की है तो भी उसका एक्चुअली स्पिरिचुअल मतलब है कि मुझे उनको रियलाइज कराना चाहिए कि आपके इटर्नल हस्बैंड कृष्ण है, और उन्हें मुझे भी रियलाइज करना चाहिए कि मेरे इटर्नल हस्बैंड कृष्ण है। तो आप अपना संन्यास अपनी पत्नी पे जबरदस्ती थोप रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। वो आपका विरोध नहीं करेगी आप संन्यास? नहीं, एक्चुअली हम लोग काफी टाइम से अलग भी रह रहे हैं, अलग इन द सेंस कि वो अभी सिंगापुर में प्रचार कर रही है। हाँ, इस समय भी वो भी भक्ति में, आप भी भक्ति में। हाँ जी, दूरी है। लड़ाई झगड़ा तो नहीं? नहीं, लड़ाई झगड़ा अभी क्या बताऊं, क्या बोले क्योंकि अभी आप तो अभी लिंक भेजा हमारी कथा का। क्या लड़ाई झगड़ा मतलब ऐसा है, इतना है जरूर है कि मेरे सारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे। कौन से डाउट आपके? जैसे धर्म, हाँ, कि इसको मैंने इस्कॉन से दीक्षा नहीं ली। अच्छा। इस्कॉन की जो भी, मैं प्रभुपाद जी की बहुत इज्जत करता हूँ और उनको मानता भी हूँ। कितने साल आप इस्कॉन में रहे? 1993 से लेकर 2007, 7-8 फिर उसके बाद जगत गुरु कृपालु जी महाराज के लेक्चर सुने। बहुत अच्छी बात। तो हाँ, उससे वो मेरा एक फ्रेंड है विशाल, जो जगत गुरु कृपालु जी महाराज के साथ जुड़ा था, तो उसने मुझे बोला था उनसे मिलकर आ। जगत गुरु कृपालु जी महाराज। तो 2012 में मैं कभी गया था उनके पास, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया था और मेरे गले में कंठी मारा था। मैं एकदम शॉक हो गया था, ये क्या आपने। तो फिर उनके लेक्चर सुनने लगा तो मेरा काफ़ी फंडामेंटल्स ठीक हुआ, फंडामेंटल्स ठीक हुआ। लेकिन फिर भी एक था कि ना वो जैसे जब को ना बोलते हैं, और मेरे को जब करके अच्छा लगता था तभी। तो फिर जब मैं महाराज जी से जुड़ा, इनका लेक्चर मुझे विशाल ने भेजा जब के बारे में। तो विशाल ने हमारा लेक्चर आपको भेज दिया, सेंड किया, उसको लिंक भेजा। तो जब मैंने सुना तो मुझे लगा हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था, कि वो बहुत ऊपर वाली स्टेट है कि जब आप जब करते करते समाधि में जाने लगे तब आप उस लेवल पे पहुंच गए कि आप जपमाला छोड़ सकते हो। नहीं तो उससे पहले तो क्या होता है, रखना जरूरी है। जो लिंक भेजा विशाल ने आपको, वही सुना कि और नहीं, फिर उसके बाद नहीं, वो विशाल जो है वो यहाँ कृष्णा रंजनी दीदी से उनका इंटरेक्शन होता था, तो अच्छा, अपने व्यवस्थापक जो, हाँ, तो कृष्णा दीदी उनको जो भेजती थी लिंक, वो काफी मुझे भेजता। तो मैं वो इनसे कैसे जुड़ा कृष्णा रंजनी से? विशाल के जरिए। विशाल ने मुझे नहीं, विशाल कैसे जुड़ा? अच्छा, टीवी के नीचे स्क्रॉल में नंबर फ्लैश होता है, उन नंबरों से जुड़ा है? हाँ, विशाल जो है वो यूएस में था, और उसने भी काफी जितना कमाया वो है ना, उसने कृपालु परिषद आश्रम में डोनेट किया। अभी मैं क्या हुआ, हाँ, एंड लास्ट 6 ईयर से वो यहीं पर वृंदावन में है। नहीं, वो मैरिड नहीं है, वो भी विरक्त है। हाँ, वो विरक्त है। वो लास्ट 6 ईयर से वृंदावन में, और सब हरे अलग अलग संतों के बारे में। हाँ, हम लोग दोस्त हैं। तो आपके अंदर की बात जानते थे? हाँ जी, इसलिए हमारी बात उनको अच्छी लगेगी, वो लिंक आपके पास भेज दिया। हाँ, ये बात। फिर जब इनका निकुंज महाराज जी का निकुंज रस धारा का सुना तो बाप रे, मैं तो पूरा समर्पण हो गया। ऐसा लेक्चर्स कहीं भी नहीं मुझे मिला, तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है। मैंने बहुत सर्च किया है, मतलब इतना क्या बोले, इतने लेक्चर्स सुने हैं मैंने हर एक धर्म के। अच्छा, हाँ, इवन क्या जाकिर, मतलब हर धर्म के सुने मैंने, लेकिन है ना निकुंज रस के, हाँ, उनके भी सुने। हाँ, अलग अलग के ना, कौन का अप्रोच क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि, और फिर बाद में लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस भी, कि अगर किसी है ना कि लोग जो अप्रोच करते हैं वो कहाँ पर है ना, आप अपना कि लॉजिक छोड़कर आप है ना अंधविश्वास में कहाँ पर एंटर करते हो। जब महाराज जी का लेक्चर सुना निकुंज रस धारा, तो वो एकदम मैं समर्पण हो गया। ऐसा लेक्चर्स कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अभी आप थोड़ा बता रहे थे कि 14 साल से आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, और स्टडी भी आपकी बहुत रही, ग्रंथों के माध्यम से भी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप कथाएं सुनते रहे। कुछ आपके मन में डाउट थे जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, और कई जगह आपने प्रश्न किए लेकिन वो उत्तर से आप सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर हमारा कोई प्रवचन, विशाल जी जो इस समय कृपालु परिषद में कार्यरत हैं, सेवक हैं, वो भी विरक्त हैं, अमेरिका में वो भी अपना बिजनेस करते थे, वो सॉफ्टवेयर में है ना, कंपनी में काम करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, तो उनकी काफ़ी आमदनी थी। तो बाद में आपकी तरह इनके दोस्त वो भी पूरे विरक्त, तो सब कुछ छोड़ करके जितनी उनके पास संपत्ति जो उन्होंने कमाई थी वो सब की सब महाराज कृपालु परिषद में डोनेट कर दी।
और वहाँ से आओ मेरा तो अपना भक्ति भजन में, लेकिन दोनों मित्र हैं। तो हमारा कोई प्रवचन उनको पसंद आ गया कि इनके जो डाउट, क्योंकि अपने मित्र की वो प्रश्न जानते क्या मित्र के हमारे प्रश्न है, जो उनके पास भी उत्तर नहीं ना उनको कहीं खोजे मिले, तो मेरे किसी क्लिप में उनका वो प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो तुरंत इनको लिंक भेज दिया, और लिंक भेजा, उसको देखा तो फिर लगा कि ये मेरी मंजिल है। और फिर और हमारे सर्च किए यूट्यूब चैनल और देखते गए, फिर निकुंज रसधारा जब देखी हमारी जो साधन के प्रवचन है, तब तो उनको लगा कि बस मिल गई मंजिल मुझे। तो उसके बाद फिर यहाँ आए, इनके दोस्त ने पता दिया यहाँ का, तो यहाँ आए। अभी आए, वैसे असली मुलाकात तो मेरी आज ही हुई है। इससे पहले वैसे कई दिन से आश्रम है, लेकिन मेरी भेंट विशेष नहीं हो पाई, और थोड़ा बहुत सत्संग में बैठ जाते हो जाता, लेकिन आज थोड़ा लगा मुझको कि चलो सबको लाभ मिले चीज़ का, तो इसलिए बैठा है। और भी कहीं मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा। तो उसमें इतना है कि केवल आपका वो एक ही डाउट था जो लिंक भेजा गया उससे दूर हुआ, कि और भी कुछ प्रश्न थे आपके? नहीं, जैसे महाराज जी ने कल मुझे बताया कि संत का मतलब क्या होता है, कि अगर है ना कोई किसी ने ना हत्या भी की हो लेकिन वो संत के पास आता है, तो उस वक्त ये संत ये देखता है कि नहीं इसमें कोई भावना है, भगवान के शरणागति की भावना है, तो वो जो बीज है वो उसको इस तरीके से इंटरेक्ट करे, ना कि ये देखिए कि पहले क्या क्या है। जैसे भगवद गीता में श्लोक भी अपिचेत सुदुराचारो, बिल्कुल। तो वो मैंने प्रैक्टिकली महाराज जी का जो भी मैंने कल बात की, पूरी रात भर मैं वो मेडिटेट कर रहा था कि भगवान आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, यही तो मैं खोज रहा था। मतलब कि हम सब मुझे मालूम है गलती सब लोग कर, मेरे से होती है गलती, फिर आप छुपाओ ऐसा, वो तो गलत है। क्यों मतलब हाँ हो गई गलती, नहीं हूँ मैं परफेक्ट, तो बट अगर आप मेरे भाई हैं तो आप मान ठीक, यू विल एक्सेप्ट मी विद माय मिस्टेक्स। तो यहाँ पूर्ण संतुष्ट हो गए। अरे जो मैं खोज रहा था वो मुझे मिल गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जीवन से, हमारी शिक्षाओं से यदि किसी को संतुष्टि मिलती है, डाउट क्लियर होते हैं, आध्यात्म के प्रति निष्ठा व श्रद्धा विश्वास जगता है, तो हम भी अपना सौभाग्य मानते हैं हम किसी के काम आए। हमारे लिए तो सब प्रभु के स्वरूप है, जिसकी भी सेवा हो जाए वो प्रभु की सेवा। तो हमारे प्रवचन से आपके डाउट क्लियर हुए, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारा जीवन किसी काम आया है। तो अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, जैसे कि आज ही मुझको लगा पता कि आप संन्यास लेना चाहते हैं इस दास से, तो संन्यास लेकर जीवन भर आप हमारे पास रहना चाहते हैं, तो परिवार में आपके कौन कौन है? डैडी मेरे एक्सपायर हो गए थे 2007 में। अच्छा। मम्मी जी हैं, 2 बड़ी बहन है, छोटा भाई है और भाई। अच्छा। हाँ। तो आपका जो भाई आपसे छोटा है, हाँ जी, तो मैरिड है वो? हाँ। उनके बच्चे हैं? हाँ, एक बच्चा है उसका, उनको। और आपकी जो 2 सिस्टर आपने बताई? 2 सिस्टर्स, दोनों मैरिड हैं। दोनों मैरिड हैं। तो फिर मम्मी किसके पास है अभी? मम्मी मेरे भाई का बेटा। हाँ। तो जब मम्मी को पता चलेगा कि आप संन्यास लेने जा रहे हैं, माँ है और पता मेरा बेटा मैरिड है और पत्नी को भी छोड़ रहा है, जब पत्नी में मन नहीं फंसा तो माँ को भी छोड़ रहा है, तो उनको दुख नहीं होगा? वो यहाँ आएंगी, रोएंगी, चलो वापस। मैं खाली इतना इसमें बोलूँगा, देखो मैं वो काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना मैं वो जो प्रहलाद महाराज जी को जो नरसिम्हा भगवान ने बोला था कि 21 जन्म 21 पीढ़ियाँ तर जाएगी, तो मैं उस काबिल नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो कोशिश तो करूँ। अच्छा, हमारा एक प्रश्न और है आपसे, वो ये है कि गृहस्थ में रह के भी तो भक्ति हो सकती है? हाँ, ये आपकी बात राइट है, लेकिन एक है कि डिग्री ऑफ भक्ति, कि आप कितने हद तक और क्या कर सकते हैं। ना नहीं बोल रहा हूँ कि प्रहलाद महाराज खुद एक गृहस्थ थे। हाँ। तो उन्होंने जिस तरीके से करा कि सबका अलग अलग स्तर होता है, सबका अलग अलग लेवल होता है। यदि मैं आज्ञा करूँ आपसे कि आप अपनी पति पत्नी दोनों इकट्ठी रहें, ठीक है, आप संयम कर रहे हैं, यदि पत्नी संयम नहीं कर पाए उसका जीवन भ्रष्ट हो सकता है, आप उनको छोड़ करके संन्यास ले रहे हैं, पत्नी यू है? नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत ही, वो मेरे क्या बोलते स्पिरिचुअल है। अच्छा। हाँ, मैं लकी हूँ इस मामले में। मैं कितने साल आप इकट्ठे रहे शादीशुदा? 1999 से 2007-2008। अच्छा, 8 साल आप एक साथ रहे। तो पति पत्नी की तरह रहे? हाँ जी। उसके बाद फिर अलग अलग जब आप हो गए? हाँ जी। तो उसके बाद मिले भी हैं? नहीं, उसके बाद एक दूसरे को देखा नहीं? नहीं, देखा ही नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, इसे इंटरेक्शन, ऐसे ईमेल इंटरेक्शंस हुआ है कि वो जो है वो सिंगापुर में प्रचार कर रही है। इस कौन संस्था से? क्योंकि सिंगापुर सिर्फ एक, कभी वो फोन करके कहते हैं कि आप आइए? वो कभी नाराज थी जब वो हुआ जो उस वक्त थोड़ा, लेकिन बाद में अभी ठीक है, क्योंकि उस वक्त आंसर्स नहीं थे मेरे पास, अभी आंसर्स हैं, तो अभी वो मेरे ख्याल से ठीक है काफी। हाँ। तो अब कोई फोन पे आजकल में जब से आप यहाँ आए हैं तो कुछ बात हुई आपकी? नहीं, फोन पे। लेकिन मुझको आज लगा पता आपने कोई लिंक हमारी कथा का भेजा। और वो सारी सुनती है, मेरे को समझ में आता है, क्योंकि वो कुछ उन्होंने सुना। तो कोई रिप्लाई नहीं दिया? नहीं, वो आगे भेजेगी, वो आगे भेजेगी। तो उनको भी आपको बताना चाहिए ना कि मैं ऐसे संन्यास ले रहा हूँ। नहीं, वो अगर लूंगा तो वो ऐसा, वो क्या वो गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि वो खुद ही ना दीक्षा ली हुई है, प्रेम मंजरी। अच्छा, हाँ, तो हाँ, वैष्णो दीक्षा दे तो संन्यास तो नहीं लिया अभी? नहीं, संन्यास नहीं। हाँ, ये बात। यदि हम चाहें कि आप दोनों इकट्ठे रहो? महाराज जी देखिए, मुझे इतना मालूम है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ अनलेस है ना, जो
भगवान मेरे को एम्पावर करें वास्तविक गुरु से। तो आप जो बोलेंगे वही एम्पावरमेंट से मेरा कल्याण होगा। तो देखो मेरे जरिए कुछ होगा, मेरा या किसी और का। बिल्कुल। मैं इस समय ये चाहूँगा वैसे अभी तक कि आप दोनों एक साथ रहें। यदि दोनों संयम से रहना चाहें तो बिल्कुल संयम से रहें, लेकिन रहें साथ। अच्छा। स्त्री का जो स्वभाव होता है बड़ा भावुक होता है, तो हमको स्वयं डर है उनका पतन ना हो जाए, कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और अपने हाव भाव कटाक्ष से वो देख करके वो भी कहीं रीझ जाए, और इधर आप सन्यासी बने हैं। तो इसके विचार आपका क्या कहना है? आप एक साथ रहिए, यदि आप दोनों संयम से जीवन जीना चाहें रहिए, लेकिन महाराज जी मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं शरणागति करूँ, आप जो बोलोगे ना तो भगवान उसमें एम्पावर कर देंगे। मुझे इंडिपेंडेंट नहीं सोचना है। लेकिन अभी तो मेरे मन में, क्योंकि अभी मेरी उनसे बात हुई नहीं है, हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा उनसे बात करना, ठीक है ना, और कहूँगा कि संन्यास लेने जा रहे हैं, ये आप इकट्ठे दोनों रहो, नहीं तो सन्यासी बनने। यदि वो कह देंगे ठीक है बन जाए। अच्छा, पति पत्नी नहीं सही, आपको पूरा विश्वास है क्योंकि इतने साल 8 साल आप एक साथ रहे कि वो संयम करने वाली है, ठीक, अच्छी बात है। मीरा और मीरा के पति लोक की दृष्टि से वो पति पत्नी थे, लेकिन परस्पर वो पति पत्नी नहीं थे, मित्रवत। तो आप मित्रवत इकट्ठे भी तो रह सकते हैं। मैंने उनको यही ईमेल में तो यही लिखा कि हम लोग मित्रवत। अच्छा, आप लिख करके मैंने अपने मैसेज भेज दिया? कब भेजा? कल या आप लोगों ने जब भी बात ना अभी कुछ 2 दिन पहले शायद आप लोगों ने मीरा भाई का आपने मित्रव्रत बोला था, तब मैंने मित्रव्रत 2 दिन पहले आपने ईमेल कर दिया। हाँ, क्या लिखा उसमें? मित्रव्रत के नाम पे से मीरा भाई दोनों इकट्ठे रहेंगे लेकिन मित्रव्रत रहेंगे। इकट्ठे वर्ड नहीं ला, लेकिन मित्रव्रत लिखा है। अच्छा, कि हम लोग मित्रव्रत की तरह, मित्र की तरह, भले दूर रहे चाहे पास रहेंगे, मित्र की तरह, पति पत्नी की तरह नहीं। हाँ जी, ये लिखा है। एक दूसरे का आप ध्यान रखते हैं? हाँ जी, ध्यान मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। ध्यान अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे से अच्छा भगवान ध्यान रख सकते हैं, तो जहाँ भी रहे फिर भी कर्तव्य आपका। जी हाँ। चलो, अब आप जो, क्योंकि मैं कई दिन से औरों के द्वारा भी सुन रहा था, आपका जो मित्र है मुझसे से मिलने आए, तो उनकी विचारधारा मैंने ली आपके प्रति, क्योंकि मैं भी खोजबीन कर रहा हूँ आपकी। सब मिला के मुझको लगा तो है कि बिल्कुल आप संन्यास के योग्य हैं, लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास तो करूँगा कि दोनों ही एक साथ रहें, चाहे इस्कॉन में आप चले जाए, दोनों इकट्ठे रहें, या वो यहाँ आ जाए, इकट्ठे रहिए। तो मेरे एक प्रयास रहेगा, बाकी आगे प्रभु इच्छा जो भी होगा। हाँ जी, यहाँ मैं कुछ बोलना चाहूँगा। संस्था इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप भगवान के पास करीब जाते रहें, आप कोई भी धर्म के हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, अगर एक्चुअली अगर आप जाएँ तो स्क्रिप्चर्स में एक गोल्डन रूल आता है, लोगों के साथ वही करो जो आप अपने साथ चाहते हो, और इसी में अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, चाहे कोई मुस्लिम भी हो या कोई भी हो, कोई भी धर्म का, उनको निकुंज रस तक पहुँचना है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं कोई संस्था के बारे में बोल ही नहीं रहा, मैं ऐसे पर्सन बोल रहा हूँ कि एवरीवन आपको इसी जन्म में आपको निकुंज रस चाहिए। हाँ, कि सबको स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचना है। ये ना वो मेरे लिए भी लागू होता है, सबके लिए लागू होता है, इरिस्पेक्टिव कि आपका आप कौन से धर्म, मतलब एक्सटर्नली शरीर का धर्म आपका। बिल्कुल, निकुंज द्वार सबके लिए। निकुंज रास्ता, तो वो लेक्चर सिर्फ आपके अवेलेबल है। मैं और क्या बोलूँ, और मुझे कुछ नहीं बोलूँ। चलो, बहुत अच्छा। मैं प्रभुपाद जी की भी इज्जत मतलब मन से मानता हूँ उनको, कृपाल जी महाराज की भी। आप इस्कॉन में आप 14 साल कार्यरत रहे इस्कॉन में? हाँ जी। फिर आप इस्कॉन को छोड़ के आए कि वापस जाएंगे इस्कॉन में? नहीं, मैंने प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ा कभी, और मैंने कृपाल जी महाराज को नहीं छोड़ा। हाँ, जैसे मुझको अपने परिक्रम के द्वारा पता चला कि आप सदा के लिए यहाँ आना चाहते हैं। हाँ जी, सदा के लिए आना चाहते, यही रहेंगे सदा के लिए? सदा के लिए मैं आपके क्या बोलूँ, एग्जैक्ट वर्ड है कि आपके आप जो बोल रहे हैं उसके गाइडेंस में रहना चाहूँगा, जैसा आप बोले। ठीक है, तो अब मेरा एक प्रश्न है कि आप इस्कॉन संस्था से जुड़े तो वहीं जुड़े रहिए और हम आपको गाइड करते रहेंगे, यहाँ क्यों? नहीं, एक ये अच्छा क्वेश्चन है। एक संघ इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कि वो संघ में तो वहाँ संघ नहीं, वहाँ भी नहीं, अभी एक्सेप्टेड कि ना संघ तो सभी था, कोई चाहे आप मस्जिद में जाओ, यहाँ जाओ, सब जगह संघ है, बट देयर आर लेवल्स ऑफ इट। अच्छा, अलग अलग स्तर के होते हैं। रस की बात वहाँ नहीं है। हाँ, और क्या प्रोस एंड कॉन्स जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि आप केजी स्टैंडर्ड में होगे तो आपको केजी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से फर्स्ट के होगे तो फर्स्ट के, सेकंड के सेकंड। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हायर, जो भी लेवल है कि ना, कि मुझे मान के ना आपका मन आपको लगेगा, नहीं तो पटपटा। अब रही बात, हम जो निकुंज रस उपासना हमारी है, रसोपासना, तो ये रसोपासना तो वृंदावन में भी है, संत बहुत रसोपासना के। तो आप इतनी दूर यहाँ आए तो वहीं पर कितने संत हैं हमारे रसोपासना? जी, मुझे नहीं पता कि ना, अगर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मुझे इतना पता है कि ना भगवान ने मुझे आपसे पहले मिला है। तो अभी जैसे कृष्ण भगवान ने पहले अर्जुन को देखा था चरणों की तरफ, तो मैं ये नहीं बोलूँगा वो भगवान ने आपसे मिला है। तो अब आप कहीं जाना नहीं चाहिए। तो भगवान है ना कि, और भगवद गीता में है कि टाइम आई एम, समय मैं हूँ, तो भगवान ने आपसे मुझे मिलाया पहले। चलो, और मिल रहा है मुझे, तो फिर यहाँ क्यों, मतलब। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शकगण आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आपकी लगन जो मैंने देखी सुनी और लगा कि बिल्कुल संन्यास के योग्य आप पात्र हैं।
क्योंकि आपने संसार को देखा, सबको देखा, और पत्नी आपके पास है, योग्य है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, आपके लेवल के, सब कुछ ठीक है, और आप 7 साल इकट्ठे रहे। लेकिन आपने बताया वो भी सन्यासियों जैसा जीवन जी रही है। और ऐसा भी हमने सुना कि वो पहले शादी कराना ही नहीं चाहती थी, नहीं, वो मीरा की तरह बन के भजन। हाँ, उन्होंने मुझे बोला था ये। और आप भी शादी कराना नहीं चाहते थे। हाँ। तो इसका मतलब संस्कार तो दोनों के यही थे कि हम सन्यासी बने, बस थोड़ा सा दुनिया देख रही थी, अच्छा किया, देख ली, कोई बुरा नहीं, गृहस्थ कोई बुरी चीज़ नहीं है। और जितना मुझे मालूम है, पति का धर्म ये होता है कि पत्नी को ये रियलाइज करे कि इटर्नल हस्बैंड कृष्ण है। हाँ, और पत्नी का भी ये धर्म है कि पति को ये रियलाइज करे कि हर जीवात्मा का इटर्नल हस्बैंड कृष्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो वहाँ पर एम किया तो दोनों वास्तविक में आप अपनी पत्नी से संतुष्ट हैं, जहाँ भी वो कार्यरत है, सेवा करें, ठाकुर जी की भक्ति और प्रचार करना। मैं कहा भगवान को संतुष्ट होना चाहिए, तो जितने हद तक मैं क्या बोलूँ इसमें। अच्छा, कि भगवान और वास्तविक नहीं, आपको लगा कि अच्छा ठीक है, दूर है तो कोई बात नहीं। हाँ, वो प्रभुपाद जी का मैसेज वो प्रोपोगेट कर रही है। हाँ, तो अच्छी और बात सिंगापुर में कर रही है, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसी कंट्री जहाँ पर श्रील प्रभुपाद को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया था। हाँ, और तो वो वहाँ पर प्रचार कर। हाँ, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ उनको कि जो उन्होंने किया। बहुत बढ़िया। चलो, और भी हमारे पास बहुत प्रश्न हैं, उनको भी लेते हैं साथ में। हमारे राधाशरण जी उत्तर देंगे, बीच में आपसे भी कुछ पूछ सकते हैं, आप भी बीच में कोई बात कह सकते हैं, क्योंकि आपका भी अध्ययन बहुत बड़ा। आप साधारण मत सोचिए, 14 साल इस्कॉन संस्था में आप सेवा में रहे हैं और बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया, बहुत संतों को आपने सुना है, बहुत बड़े पढ़े लिखे आप देख ही रहे, ग्रेजुएट है आप, और बहुत ऊंची पोस्ट, और सब, ना आपका पैसा का लोभ आपको पकड़ पाया, ना स्त्री का लोभ आपको पकड़ पाया, ना मान सम्मान का लोभ आपको पकड़ पाया। इतनी ऊंची पोस्ट पे चाहते तो आप सब ऐशोराम के समान आपके पास, लेकिन कहीं भी मन आपका नहीं रहा। और शादी भी कैसे होगी? बस इसलिए कि ऐसा ना हो कि मैं निभा ना पाऊँ या लोभ बना रहे, एक बार दुनिया देख ले। जैसे अपने तुलसीदास जी, विवाह करा लिया, 5 साल तक विवाहित जीवन जिया, उसके बाद फिर संसार को छोड़ दिया, और अच्छा किया, जिससे कि एक बार दुनिया देख ली, दोबारा ये न मन में आए कि पत्नी को क्या दुनिया है, कैसी हमने देखा ही नहीं, तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इसमें यह है कि आप दोनों ही पहले से विरक्त थे, अच्छा किया, उन्होंने भी थोड़ा दुनिया देखी, आपने भी देखी, अब आप भी उसमें फंसे नहीं रहे, और धर्म पत्नी भी आपकी फंसी नहीं रही, वो भी अपना मस्ती से भक्ति का प्रचार कर रही है, स्वयं भक्ति कर रही है। इधर आपके मन में भी आया कि मैं भी बस भक्ति करूँ, अब ये सब हो गया, तो बहुत अच्छी आपके उनका हम निर्णय करते। लेकिन फिर भी हम एक बात जरूर उनसे चर्चा करेंगे, आपकी माता जी से भी और आपकी धर्म पत्नी से, उसके बाद आपको संन्यास देंगे। ठीक, बहुत अच्छा। प्रश्न है